वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जीके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इकोनॉमिक पोर्शन भी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने स्टैटिक्स का भी लेक्चर स्टार्ट किए थे। पार्ट हमारा फर्स्ट रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडिफरेंस कर्व। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें, एग्जाम ओरिएंटेड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जीके, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स जो हमारे तरफ से हो सकता था, हमने कोशिश किया इसमें इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर अप की जाए। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ये नोट्स सारे चाहिए हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो मैन हमने इंडिफरेंस कर्व ही देखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेंगे। ये इंडिफरेंस कर्व कहाँ पर स्टैंड करता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व, ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड क्या होती है। डिमांड होती है विलिंगनेस और एबिलिटी टू बाय। किसी भी चीज़ की खरीदने की जो एबिलिटी होती है, विलिंगनेस होती है कंज्यूमर के द्वारा, उसको डिमांड कहा जाता है। यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी होता है सेटिस्फेक्शन, किसी भी चीज़ को हासिल करने से, लेने से। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, या हम सिंपली कहें किसी को जो, जैसे किसी को चाय पीने की आदत होती है, चाय पीने से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको हम यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी कमोडिटी को यूज करने से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। और यूटिलिटी के दो कंसेप्ट है यहाँ पर। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। इट एक्सप्लेन दैट द सेटिस्फेक्शन लेवल आफ्टर कंज्यूमिंग एनी गुड्स और सर्विसेज कैन बी स्केल्ड इन टर्म्स ऑफ काउंटेबल नंबर। यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी में कहा जा रहा है कि जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ गुड को कंज्यूम करने से, उसको नंबर्स में काउंट किया जा सकता है। यानी 1 नंबर सेटिस्फेक्शन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में सेटिस्फेक्शन मिलती है। दिस थ्योरी वाज, और ये थ्योरी जो है ये अप्लाइड की गई थी किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा। ये मार्शल के द्वारा अप्लाई की गई थी। इसमें जो यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं वो हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा करते हैं। ये दो कंसेप्ट क्या है हम थोड़े आगे देखने वाले हैं। टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। कार्डिनल आपको समझ आ गया क्या है। जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किसी भी गुड को कंज्यूम करने से मिलती है उसको नंबर्स में काउंट किया जा सकता है। जैसे कि आपको चाय पीने से, टी कंज्यूम करने से 10 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन कॉफी से आपको 2 लेवल, ओनली 2 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ। तो इस तरह से मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल कंसेप्ट में मार्शल ने कहा। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी में हिक्स का क्या कहना था। हिक्स कह रहा है कि इट एक्सप्लेन दैट द सेटिस्फेक्शन लेवल आफ्टर कंज्यूमिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी स्केल्ड इन नंबर्स, कि नंबर में हम इसको मेजर नहीं कर सकते सेटिस्फेक्शन जो मिलती है किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से। तो फिर इसको किस में करेंगे। इसमें कहा गया है कि हाउएवर दीज थिंग्स कैन बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के ऑर्डर में। यानी या ये जैसे कि टी, इसमें लेस मैं कहूँगा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। यहाँ पर कॉफ़ी है, कॉफ़ी में लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाई और लो में इस तरह से हम इसको रैंक कर सकते हैं, लेकिन नंबर में क्लासीफाई। तो यहाँ पर रैंक या फिर प्रेफरेंस में मेजर किया जा सकता है। ये ऑर्डिनल कंसेप्ट में किसने कहा था, हिक ने, प्रोफेसर जे.आर. हिक ने कंसेप्ट दिया था। और इस यूटिलिटी के एनालिसिस हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू करते हैं। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व क्या है वो आगे हम देखने वाले हैं। अब थोड़ा सा इस पे आते हैं। जो हमने अभी दो टर्म्स देखी थी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है टोटल यूटिलिटी? होता है द टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी, जैसे कि आप 1 कप टी से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। सपोज मैं कहता हूँ कि 5 यूनिट्स जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है। 2 कप आप दूसरा कप लेते हो तो उससे आपको 3 सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है जो आप चीज़ को, कमोडिटी को इंक्रीज करते हो। तो टोटल जो है 2 कप में आपको 5 और मैंने 3 कहा था 8 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली। दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है। मार्जिनल होती है जो एडिशनल, सपोज 2 कप में आपको 8 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर 1 कप और ऐड कर देते हो तो इसमें अगर आपको 2 और यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो यहाँ पर ये जो एडिशनल 8 में 2 प्लस हुआ 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन टोटल हुई। ये जो टोटल पहले 8 था, इसमें 2 एडिशनली आपने सेटिस्फेक्शन जो ऐड हुई, इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैन हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो इंडिफरेंस कर्व है आज का, लेकिन उससे पहले लिखते हैं लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। दिस लॉ वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने ये दिया था और इसमें क्या कहा गया, स्टेट दैट द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन ही है, ये जो एडिशनल यूनिट ऑफ, जैसे टोटल यूनिट आपको 8 यूनिट, 2 कप टी से 8 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली है। एक एडिशनल कप टी का अगर लेते हो तो 2 यूनिट और आ जाता है आपको सेटिस्फेक्शन। तो ये जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली, किसी भी चीज़ को एडिशनल कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिली, इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। गोज ऑन फॉलिंग, और ये फॉल करता रहता है कीप कंज्यूमशन। जो आप और एडिशनल करना चाहते हो चीज़ को। सिंपल सी बात, आपको प्यास लगी है, पहले आप 1 गिलास पानी पियोगे तो काफ़ी उसका अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन होगी। फिर 1 गिलास और पियोगे तो उस दूसरे वाले गिलास से उतनी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी। जो आप एडिशनली मार्जिनल यूटिलिटी यानी चीज़ को एडिशन करोगे कंज्यूम करने कोई किसी भी चीज़ को, तो सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होता जाएगा। उसका मतलब ये है, उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये जो इसका ग्राफ होगा, तो ग्राफ हमेशा इस तरह के डाउनवर्ड स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोप ग्राफ। ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो यहाँ पर
आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है इंडिफरेंस कर्व, जिस पे हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे और जो एग्जाम में पूछा जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है द रेट एट विच द कंज्यूमर चेंजेस बिटवीन टू कमोडिटीज विद द टोटल यूटिलिटी बीइंग द सेम व्हिच इज बेसिस ऑफ द गिवन इंडिफरेंस कर्व। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, 7 और प्लस 3 कितना होता है? 10। इसी तरह से 5 प्लस 5 भी 10 ही होता है। अगर एक बंदा जो है 3 एप्पल लेता है और 7 जो है बनाना लेता है, 3 एप्पल और 7 बनाना लेता है, टोटल यूटिलिटी इसकी होती है 10। ठीक है, टोटल इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है 10। अगर ये ऐसा करता है कि 5 एप्पल और 5 बनाना लेता है, उससे भी आपको टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फेक्शन आपको 10 यूनिट्स ही मिलती है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं, चीज़ को कंज्यूमर जो है वो कमोडिटी को चेंज करता है लेकिन टोटल जो सेटिस्फेक्शन है वो सिमिलर रहती है। इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके, इसमें आगे हमने एग्जाम्पल भी दी हुए जो आप इसको रीड आउट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके, अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ। ये सिंपली एक ग्राफ है जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स की कॉम्बिनेशन को शो करता है विच गिव कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। यानी ऐसे 2 गुड जो इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देते हो। ईच पॉइंट ऑफ ऑन एन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑल पॉइंट गिव हिम द सेम यूटिलिटी। ये डायग्राम में आप देख सकते हो। देखो, अगर आप सपोज यहाँ पर मैंने नीचे दिया फूड, ऊपर दिया क्लॉथिंग। सेटिस्फेक्शन की बात करें, अगर आप जो है क्लॉथिंग को बढ़ाते हो, ठीक है, क्लॉथिंग को बढ़ाते हो तो आपका फूड कम हो जाएगा। ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सिमिलर रहेगा आपका, लेकिन आपको जो है एक प्रोडक्ट को बढ़ाते हो दूसरा कम हो जाएगा, तो लेवल ऑलमोस्ट जो है सिमिलर रहेगा। यही डिफरेंस कर्व का कहना है कि डिफरेंस उसमें नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन आपकी सिमिलर रहेगी। आप एक प्रोडक्ट को, जैसे सपोज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया कि आप 5 एप्पल लेते हो, 5 बनाना लेते हो, टोटल आपको 10 ही लेवल सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस तरह से अगर 7 प्लस 3 करते हो तभी तो 10 ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपको एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है। आपको पूछा जा सकता है इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स, कनकेव, या इस तरह से आपको याद रखना है इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होता है। कन्वेक्स ये होता है, जैसे ये आप देख सकते हो इस तरह से कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, तो कन्वेक्स होता है ये इसके ओरिजिन। दूसरा पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो ये देखो इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोप करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप होता है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव द हायर द सेटिस्फेक्शन। जितना इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उतना सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। अगर आप इसमें और भी इंडिफरेंस कर्व इसके साथ बना सकते हो तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ऑल पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितने भी पॉइंट्स हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल रहेगा, चाहे ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, या आगे आप ई पे भी जा सकते हो। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल रहेगा हर एक पॉइंट पे। टू इंडिफरेंस कर्व जो है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप और भी इंडिफरेंस कर्व इसमें ऐड ऑन करते हो तो यहाँ पर ये शिफ्ट होगा फर्दर राइट साइड में, लेकिन ये इंटरसेक्ट यानी इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व के आपने याद रखने हैं। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स इसके ओरिजिन क्या होता है, स्लोप इसकी डाउनवर्ड होती है लेफ्ट टू राइट की तरफ। इंडिफरेंस कर्व जो है हायर होगा तो गिव करेगा ये हायर सेटिस्फेक्शन। ऑल पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। तो 2 इंडिफरेंस कर्व जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये था इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम डिमांड एनालिसिस में नेक्स्ट लेक्चर होपफुली लाएंगे। साथ साथ में आप अपने लेवल पे प्रिपरेशन रखें क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है, 1 महीना लगभग बचा है एग्जाम को। तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स। और अकाउंटेंसी की वीडियोस आपको यूट्यूब पे बेशुमार मिल जाएंगी। इसमें हम कोई भी लेक्चर्स नहीं ला रहे, हालांकि नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जीके, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।